योर कीज। मेरी की तो तुम हो, जो तुम मुझे हर वक्त मोटिवेट रखती हो। वेरी फनी। बेटा आपको बताया था ना, मेरे एक ऑफिस के कलीग है, उसकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। आई हैव टू गो सी हर। मामा, आप आते ही जा रही हैं। मैंने कितना वेट किया आपका। आप सारे काम करके आती ना। बेटा मुझे फ्रेश भी तो होना था ना। मैं भी चलूं साथ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम्हें पढ़ना है। और वैसे भी हॉस्टल में ज़्यादा रश नहीं लगाते हैं। इतना तैयार होकर हॉस्पिटल कौन जाता है? जाना पड़ता है, सिंगल मदर को अपने आप को कैरी करना पड़ता है। तुम्हारे पापा तो 10 साल पहले मुझे डिवोर्स करके अमेरिका जाके बैठ गए। अब मुझे ही सब मैनेज करना है ना, अपने आप को, तुम्हें, अपनी जॉब को, इस घर को, एंड स्पेशली तुम्हारी स्टडी को। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। अगर मैं आने में लेट हो जाऊँ तो खाना खा के सो जाना। कल संडे है ना, हम खाएंगे पिएंगे और शाम को घूमने जाएंगे। Still angry? नो। Oh, my baby, my love. I love you. I love you. I love you. I love you, Farhad. I love you. फरहाद, इस तरह से अचानक नहीं बुलवाया करो। वीक में एक बार तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ ना ऑफिस से। माही तुम्हें पता है तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें वीक में एक बार तो क्या हर रोज सुबह शाम दिन रात देखते रहने को, प्यार करने को दिल करता। आज तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम। तुम्हारी खुशबू मुझे रोमांटिक कर देती। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हर रात गुजरे, पर क्या करूँ, पिंकी को भी तो टाइम देना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन अगर वो हमारी मोहब्बत के दरमियान आ रही है तो तुम उसकी कस्टडी उसके बाप को दे सकती हो। इसे अनजान मत बन जाया करो। तुम जानते हो ना, उसकी कस्टडी मेरे पास है, इसीलिए वो घर भी मेरे कब्जे में है। उसका बाप उसके खर्चे के लिए $1000 भेजता है मुझे हर महीने, वो भी तो मेरे ही काम आते हैं। जॉब तो बस मैं दिखावे के लिए करती हूँ, वरना सैलरी से बनता ही क्या है। तुम शादी कर लेते। तुम्हें क्या लगता है मैं औरत होके ये रिस्क क्यों लेती हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि हर रात तुम्हारे साथ गुजरे, लेकिन जो केस मैंने पिंकी के बाप से जीता है, उसके टर्म्स के मुताबिक जैसे ही मैंने दूसरी शादी की तो उसकी कस्टडी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और बाकी सब भी। तो क्या हम बस ऐसे ही मज़े कर रहे हैं ना हम दोनों, बस तुम मेरी नीड पूरी करते रहो और मैं तुम्हारी। कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 मर्तबा तुमसे मिलने आ जाया करूँ। आप खुश? मेरे ख्याल से पिंकी तो अब सो गई होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि एक मौका जनाब को फिर दिया जाए। वाकई? बस तुम नाराज मत हुआ करो। अच्छा एक सेकेंड, ये टैबलेट ले लो, वरना फिर तुम फोन करके मुझे कहती रहोगी फरहाद आई एम प्रेग्नेंट, मैं क्या करूं, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत बहुत शरारती हो गए हो। लाओ खा लेती हूँ। तुम्हारे खाते पानी दो। और हेलो। माही डार्लिंग, तुम्हारा फरहाद तुम्हें मिस कर। तो करते रहो मिस, अभी तो कल की नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो तुम मेरे पास आके सो जाओ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो आ जाओ ना, तुम्हें बहुत प्यार करने को दिल कर रहा। नेक्स्ट वीक आऊंगी अब। नेक्स्ट वीक? यार तब तक तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो जानू। तो फिर तुम ही कोई हल निकालो ना, कुछ ऐसा हो जाए कि हम रोज मिल सके, 1-2 घंटे के लिए एक दूसरे में गुम हो जाए।
मैं भी तो यही चाहती हूँ। आ जाओ ना। गुड मॉर्निंग मामा। अच्छा तो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय लव। किसका फोन था मामा? मेरी वही दोस्त थी, कह रही थी कि मैं आज भी उसके पास जाऊँ। तो चली जाए, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। Oh my baby, don't say like that. आज हम ब्रेकफास्ट लंच मिलके बनाएंगे और शाम को घूमने भी जाएंगे। और मेरी स्टडीज? बेबी आज संडे है। और मेरे एग्जाम में सिर्फ 3 वीक्स हैं। एंड आई एम वेरी वीक इन लिटरेचर एंड दीज आर फाइनल्स। और आपके पास तो टाइम नहीं कि मुझे रोज पढ़ाए। लेकिन बेटा तुम्हें अच्छे मार्क्स हर हाल में लेके आने हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, आई एम वीक इन लिटरेचर एंड वांट ट्यूशंस। कुछ करते हैं। आपने मेरी बेटी पिंकी को इंग्लिश लिटरेचर की ट्यूशन देनी है। Why not? After all, ये तो मेरा प्रोफेशन है। पिंकी बेटा मुझे तो आपके टीचर सही लगे हैं। आपको कुछ पूछना है? नहीं मामा, आपको ठीक लगेंगे तो सर ठीक ही होंगे। चले फिर डन हुआ। पिंकी 2 बजे के लगभग घर वापस आ जाती है। आप उसे 4 से 6 बजे के बीच ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। 6 बजे पिंकी जिम जाती है और मैं ऑफिस से वापस आ जाती हूँ। तो यही टाइमिंग हमारे लिए सही है। तो इसका मतलब है कि 6 बजे हम सबका एक्सरसाइज का टाइम। सिर्फ मैं, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। पिंकी बेटा आप चाय लियो। ओके। तुम शरारतों से बाज नहीं आओगे? ये मेरा घर है। पिंकी मेरी बेटी है। आफ्टर ऑल मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे शक हो हमारे बारे में। तुम फिक्र ना करो, बस ये बताओ कि आज का क्या प्लान है? मतलब क्या? ऑब्वियसली तुम्हें देख के दिल में चल रहा है। अभी तो पिंकी को जिम जाने में बहुत टाइम है। मेरे पास उसका हल है। वो क्या? अब रोज तो मैं देखूंगा, रोज दिल मचलेगा, फिर बहाने से रोज पिंकी को कहीं भेज भी नहीं सकते। सॉरी बेटा मोबाइल दो। ये आपकी चाय। सर ये आपकी चाय। तो नहीं? नहीं। पिंकी, आपके पापा का है? वो शहर से बाहर गए, रात तक आ जाएंगे। ये तो बेहोश हो गई। तो क्या ख्याल, शुरू करें? पहले इसे इसके बेडरूम तक तो छोड़कर आए। चलो मदद करो मेरी। ओके। मामा, मैं सो कैसे गई? ये कैसी नींद थी? और मेरा सर भारी हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है? मामा, सर फरहाद चले गए? हाँ हाँ, वो तो चाय पीते ही निकल गए थे। कल से वो रेगुलर आएंगे।
और तुमने अच्छे से अपने स्टडी पर फोकस करना है। और सबसे अहम बात, तुमने जिम भी टाइम पे जाना है, बेशक सर पर हाथ बैठे रहे। सर पर हाथ तो घर पे अकेले छोड़ गए। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं जल्दी घर आ जाऊँ ताकि उन्हें चाय कॉफ़ी दे दूँ। तुम तो बनाने से रही, है ना? ठीक है मामा। नींद आ रही है? सो जाओ।